कभी कभी एक इंसान अपनी हवस को पूरी करने के लिए इस कदर से पागल हो जाता है कि उसे अच्छे और बुरे की पहचान ही नहीं होती है और अपनी मंजिल को पाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाता है, चाहे इसके लिए किसी को भी इस दुनिया से हटाना ही क्यों ना पड़े। उसको इस बात की बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं होता है कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है या फिर सही कर रहा है। आज की भी घटना में बिल्कुल कुछ ऐसे ही होता है, जिसकी वजह से न सिर्फ कुछ लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है बल्कि एक लड़का हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ करके चला जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मेरठ, और मेरठ का ही एक इलाका पड़ता है जागृति विहार। दरअसल ये घटना है 26 जून 2022 के शाम के 6 से 7 बजे के करीब जागृति विहार सेक्टर 6 का एक LLB का स्टूडेंट यश रस्तोगी, जिसकी उम्र है 21 वर्ष, अपने घर वालों से ये कहते हुए स्कूटी लेके बाहर निकलता है कि मैं थोड़ी ही देर बाद वापस आ जाऊंगा। लेकिन शाम से रात हो जाती है, रात से सुबह हो जाती है। जब यश रस्तोगी घर नहीं आता है तो उसके घर वाले यश रस्तोगी के नंबर पे काफ़ी बार कॉल करते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है थोड़ी ही देर बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। जब वो अगली सुबह तक घर वापस नहीं आता है तो यश रस्तोगी के घर के परिवार वाले एरिए के थाने में जा करके और यश रस्तोगी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस भी इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए और इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस जब उस एरिए के मैक्सिमम लोगों से पूछताछ करती है तो उनके हाथ कोई भी सबूत नहीं आता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाता है। फिर पुलिस ने उस एरिए के लगभग 200 CCTVs को फुटेज को खंगालना शुरू किया तो आखिरकार एक CCTVs में उन्हें एक क्लू मिल गया, जो सेक्टर 6 के लिसाडी गेट के ही एक CCTVs में यश रस्तोगी का फ़ोटो कैप्चर हुआ था। पुलिस जब उससे आगे का CCTVs खंगालना शुरू करती है तो उन CCTVs में यश रस्तोगी कहीं भी दिखाई नहीं देता है। पुलिस को लगता है कि ज़रूर कहीं ना कहीं लिसाडी गेट के आसपास ही यश रस्तोगी का अपहरण किया गया है। पुलिस जब यश रस्तोगी का मोबाइल का CDR निकालती है, जिससे पता चल सके कि आखिरी बार यश रस्तोगी ने किससे बात की है और इसका आखिरी लोकेशन क्या है। जब यश रस्तोगी का CDR निकालती है पुलिस तो पता चलता है उसमें 3 ऐसे नंबर थे जिस पे यश रस्तोगी कंटिन्यू बातें करता था, लेकिन उन्हीं में से एक ऐसा नंबर था जिस पे यश रस्तोगी ने लास्ट टाइम बात किया था। जब पुलिस उस तीनों नंबर का डिटेल्स निकालती है तो ये तीनों नंबर 3 लड़कों के नाम पर रजिस्टर्ड होता है, जिसमें से एक का नाम होता है सावेज, दूसरे का नाम होता है अलीशान और तीसरे का नाम होता है सलमान। पुलिस इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देती है और बिना मौका और बिना समय गंवाए ही इन तीनों लड़कों को अपने हिरासत में ले लेती है। जो उसमें से सावेज था उसी की आखिरी बात यश रस्तोगी से हुई थी। पुलिस को कहीं ना कहीं इनके ऊपर शक चला जाता है और इनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पहले तो ये तीनों इधर उधर की कहानियां बताना शुरू करते हैं और पुलिस को बरगलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस एकदम अपने आप में कंफर्म हो चुकी थी कि यश रस्तोगी के बारे में इनको जानकारी ज़रूर है। जब पुलिस इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार ये तीनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब ये इसकी पूरी कहानी बताते हैं तो वाकई में दोस्तों, पुलिस वाले के साथ साथ यश रस्तोगी के घर परिवार के साथ साथ उस एरिए के तमाम लोग हैरान व परेशान हो जाते हैं। सावेज बताता है कि मेरी और यश रस्तोगी की मुलाकात आज से लगभग 7 महीने पहले फेसबुक के ज़रिए दोस्ती हुई थी। सावेज जो सिलाडी गेट के आसपास ही एक कपड़ों की फैक्ट्री चलाता था और सलमान उसी फैक्ट्री में काम करता था। सावेज की जब दोस्ती यश रस्तोगी से हो जाती है तो सावेज, सलमान और अलीशान ये तीनों एक ग्रुप का मेंबर थे, जिस ग्रुप का नाम था गे गैंग। जब सावेज की यश रस्तोगी से मुलाकात होती है तो सावेज भी इस ग्रुप के बारे में सब कुछ यश रस्तोगी को बताता है। यश रस्तोगी भी इस गैंग में शामिल होने के लिए काफ़ी इंटरेस्ट होता है और आखिरकार यश रस्तोगी भी इस गैंग का मेंबर बन जाता है। ये सब लोग मिल करके इसी का एक एप्लीकेशन बनाए हैं, जो इस एप्लीकेशन को और बड़ा करने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और इसमें काफ़ी मेंबर को जोड़ने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन ये जब भी एक दूसरे से मुलाकात करते थे तो ये एक दूसरे के साथ काफ़ी बेहतर से समय बिताते थे, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे और बेहतर तरीके से इनका समय भी गुजर रहा था। लेकिन एक दिन जब सावेज और सलमान एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक में थे, उसी वक्त यश रस्तोगी ने उनका कुछ फ़ोटो और वीडियोज़ बना लिया। सावेज का कहना है कि उसके बाद से यश रस्तोगी हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगा और वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखा करके और हमें धमकी देने लगा और बोलने लगा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं ये फ़ोटोज़ और वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूँगा। सावेज का कहना है कि
यश रस्तोगी इस ग्रुप का मेंबर होने के बावजूद भी इस ग्रुप का रूल और कंडीशन के खिलाफ जा रहा था और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। 26 जून के शाम के 6 से 7 बजे के करीब सावेज ने ही यश रस्तोगी को फ़ोन करके अपने फैक्ट्री में बुलाया। सावेज का कहना है कि इससे पहले यश रस्तोगी ने हमसे ब्लैकमेल करके लगभग 40,000 रुपये ले चुका था और फिर से उसने पैसे लेने के लिए हमें कॉल किया था। इसीलिए मैंने उसको 26 जून के शाम को 6 से 7 बजे के करीब अपने फैक्ट्री में बुलाया था। जब यश रस्तोगी सावेज के फैक्ट्री में पहुंचता है तो ये तीनों उससे मोबाइल छीन करके और उस वीडियोज़ को डिलीट करने के लिए कहते हैं, लेकिन यश रस्तोगी कहता है कि वो वीडियोज इसमें है ही नहीं। लेकिन ये तीनों इस बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं कि वो वीडियोज उसमें नहीं है। इन्हें लगता है कि यश रस्तोगी उनसे झूठ बोल रहा है। जब यश रस्तोगी बिल्कुल इस बात को मानने को तैयार नहीं हो कि वो वीडियोज इसमें नहीं है तो ये लोग अपने आपा खो जाते हैं और उसके बाद से यश रस्तोगी के हाथ पैर बांध करके और उसके साथ मारपीट करना शुरू करते हैं। जब मारपीट करना शुरू करते हैं तो यश रस्तोगी जब चिल्लाना शुरू करता है तो उसके मुंह में कुछ कपड़ा डाल देते हैं जिसकी वजह से इसकी आवाज़ बाहर ना जा सके, और उसके साथ में इतनी काफ़ी तरीके से मार पिटाई करते हैं और उसके बाद से यश रस्तोगी के गला दबा करके और उसे मौत की नींद सुला देते हैं। ये घटना है 26 जून के शाम के लगभग 8 से 9 बजे के करीब। जब यश रस्तोगी की मौत हो जाती है तो ये बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि अब इसके बॉडी को हम ठिकाने कहाँ पे लगाएं। अब ये तीनों मिल करके यश रस्तोगी के बॉडी को ठिकाने के लगाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और आखिरकार सुबह हो जाती है। फिर ये सुबह से शाम तक इंतज़ार करते हैं और 27 जून के शाम को उसकी बॉडी को ले जा करके एक नाले में फेंक करके और वापस घर आ जाते हैं। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताते हैं तो उसके घर परिवार वाले, यश रस्तोगी के घर परिवार वाले भी हैरान व परेशान हो जाते हैं और उन्हें यकीन ही नहीं होता है कि उनका लड़का जो एक LLB का स्टूडेंट है, जो पढ़ने में इतना काफ़ी होनहार है, ऐसे गलत गैंग में कैसे जाके शामिल हो गया। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों को अपने हिरासत में ले करके और इनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि हम बहुत जल्द इसका चार्जशीट भी तैयार करने वाले हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, ना ही किसी को तकलीफ़ पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।